नमस्कार। कभी कभी कोई बात, कोई टिप्पणी सीधे पेट में लगती है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर जब वो आलोचना हो, एकदम से लगता है जैसे ढाल उठा लो, या फिर चोट सी लगती है। सही बात है, वो पहली प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे आगे बढ़ने का कोई तरीका है? मतलब क्या आलोचना को ऐसे संभाल सकते हैं कि वो हमें तोड़े नहीं, बल्कि शायद कुछ बेहतर बनाने में मदद करे? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए हर आलोचना बुरी नीयत से नहीं की जाती है ना। हाँ। कभी कभी कोई प्रतिक्रिया अगर सही इरादे से दी गई हो तो वो सोने की खान साबित हो सकती है हमारे लिए। असल चुनौती तो ये है कि हम मददगार सलाह और सिर्फ नकारात्मकता के बीच का फर्क कैसे समझें, और फिर उस पर ठीक से प्रतिक्रिया कैसे दें? बिल्कुल समझदारी से। सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके जिनसे इस मुश्किल सी लगने वाली स्थिति को संभाला जा सके। अच्छा, तो सबसे पहले क्या, जब कोई आलोचना करता है, पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है पहला काम है बस एक पल के लिए रुकना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, आलोचना सुनते ही शरीर एकदम से वो लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। हाँ, वो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, वही, दिल तेज धड़कने लगता है, शायद गुस्सा आता है या घबराहट होती है। तो ऐसे में तुरंत जवाब देने से तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। बेहतर है गहरी सांस लें, चाहे तो 5 तक गिन लें। इससे क्या होता है, दिमाग को थोड़ा वक्त मिल जाता है, वो भावनाओं के उबाल से थोड़ा बाहर निकलकर साफ सोच पाता है। सही कहा। और एक बार जब आप थोड़े शांत हो जाते हैं, तब आता है अगला कदम, और वो है आलोचना करने वाले के इरादे को समझने की कोशिश करना। इरादा समझना, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इरादा जानने से आपकी प्रतिक्रिया का तरीका बदल सकता है ना? अच्छा। क्या सामने वाला सच में आपकी मदद करना चाहता है? जैसे मान लीजिए कोई सीनियर आपकी रिपोर्ट में कोई गलती बता रहा है ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। या फिर क्या उनका मकसद सिर्फ नीचा दिखाना है, या शायद वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? तो खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, इसके पीछे असल वजह क्या हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। इरादा समझना ये वाकई अहम है। अच्छा, इरादा समझने की कोशिश की, अब अगला कदम क्या होगा? शायद सुनना। पर सुने कैसे, जब मन अंदर से बचाव करने को तैयार बैठा हो? मुश्किल तो है, पर यहीं पे तीसरा नुक्ता आता है। ध्यान से सुने और जरूरत पड़े तो सवाल पूछें। सक्रिय रूप से सुनना मतलब? हाँ, सक्रिय रूप से मतलब अपनी सफाई देने या बहस करने के बजाय कोशिश करें कि सामने वाले की बात का मतलब समझें। जैसे अगर कोई कहता है आपकी प्रेजेंटेशन कुछ साफ नहीं थी, हाँ, तो बुरा मानने या बचाव करने के बजाय आप पूछ सकते हैं, अच्छा क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा आपको अस्पष्ट लगा? या फिर इसे बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता था, इस तरह का कुछ। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि वो जो एक गोलमोल सी बात होती है ना, वो ठोस जानकारी में बदल सकती है। ऐसी जानकारी जिस पर आप वाकई कुछ काम कर सकें। सही, ये स्पेसिफिक जानकारी हासिल करना जरूरी है। हाँ, और फिर आता है चौथा पहलू, जो शायद हमारे यहाँ भारत में खासकर परिवार या बड़ों के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। क्या है वो? वो है, कोशिश करें कि इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें। ओह, ये तो सबसे मुश्किल है। मानना पड़ेगा, ये कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ। हमें अक्सर लगता है कि हमारी पूरी काबिलियत पर या हम पर ही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन कई बार असल में आलोचना काम के बारे में होती है या किसी खास स्थिति के बारे में, व्यक्ति के बारे में नहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने कहा कि अरे खाने में नमक थोड़ा ज्यादा है। हाँ। तो ये शायद बस उनकी अपनी पसंद है, ये आपके खाना बनाने की पूरी कला पर कोई फैसला नहीं है। सही बात है। तो हमें ये सीखना होगा कि उस टिप्पणी को कहने वाले से अलग करें और उस खास काम को अपनी पूरी पहचान से अलग करके देखें। ये वाकई अभ्यास का काम है, खुद को याद दिलाना कि ये मेरे बारे में नहीं, काम के बारे में है। अच्छा, मान लीजिए हमने सुना, समझा, इरादा भी जानने की कोशिश की और व्यक्तिगत रूप से भी नहीं लिया। अब क्या हर सलाह माननी ही पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं आता है पांचवा और शायद सबसे जरूरी कदम, तय करें कि उस प्रतिक्रिया का करना क्या है। अच्छा, मतलब आखिरी फैसला हमारा है? बिल्कुल। हर आलोचना पत्थर की लकीर नहीं होती। आपने सुना, आपने समझा, आपने इरादे पे गौर किया, इसके बाद ये फैसला पूरी तरह आपका है कि आप उस सलाह पर अमल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, बात में दम है और इससे कुछ सुधार हो सकता है, तो ठीक है, आप उस पर काम करने की योजना बना सकते हैं। और अगर नहीं लगता? और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है
या ये सिर्फ बेवजह की नकारात्मकता है, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, आपकी राय के लिए शुक्रिया, मैं इस पर सोचूंगी और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ें। सही। अपने विकास की जो यात्रा है उसकी बागडोर अपने हाथ में रखनी। बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में देखें तो आलोचना से निपटने की ये 5 पड़ाव हुए। हाँ। पहला, रुककर सांस लेना। हाँ। दूसरा, कहने वाले का इरादा समझना। तीसरा, ध्यान से सुनना और जरूरत हो तो सवाल पूछना। सही। चौथा, कोशिश करना कि बात को दिल पर ना ले। बहुत जरूरी। और पांचवा, आखिर में ये तय करना कि उस सलाह का करना क्या है। बिल्कुल सही। और ये याद रखना जरूरी है कि इसमें माहिर होने में वक्त लगता है, अभ्यास लगता है। हाँ, एकदम से नहीं होता। नहीं। लक्ष्य ये नहीं है कि आलोचना हमें महसूस ही ना हो, वो तो शायद मुमकिन भी नहीं। लक्ष्य ये है कि हम इतने लचीले बन जाएं कि उससे टूटे नहीं, बल्कि उससे सीखें और आगे बढ़ें। आप आलोचना को एक आईने की तरह सोच सकती हैं। कभी कभी वो आईना सच में कोई कमी दिखाता है जिसे सुधारना चाहिए, और कभी कभी वो आईना बस किसी और की अपनी टेढ़ी सोच या नजरिए को दिखा रहा होता है। अब ये हम पर है कि हम किस अक्स पर यकीन करें। क्या बात है, आईने वाली बात बहुत अच्छी लगी। जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर। क्या हो अगर हम आलोचना को एक चाबी की तरह देखें, एक ऐसा औजार जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे व्यक्तिगत विकास के कुछ ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी ना हो। जरा सोचिए, आपके लिए वो कौन सा दरवाजा हो सकता है जिसे आलोचना की ये चाबी खोल सकती है।